अभी भी सूचना प्राप्त हो रहा है चरवाहा के माध्यम से कि अभी भी बगल के ही जंगल में हाथी है। दोराही में गोलाई सिंह का बच्चा को, भैंस का बच्चा को मार दिया। और जो यहाँ पे लोगों का जो खेती है लगभग आज का रात लगभग 1 से 150 एकड़ का नुकसान हुआ है। किसान की मांग अगर पूर्ति नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर किसान और हम लोग ग्रामीण जनता सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन का रूप देंगे और आक्रोश हम लोग जो है व्यक्त करेंगे। ये हाथियों का झुंड कब से यहाँ पे चला आ रहा है? हाथियों का झुंड तो ऐसे तो 10 साल से आ रहा है, बाकी अभी कोई आज भी फिलहाल में 4 से 5 दिन के अंदर 4-5 दिन से यानी कि यहाँ पे ज्यादा आतंक मचाया है। जबर मक्का लगल था सर, वो देखने वाला चीज है, इंक्वायरी कर दिया जाए। मक्का के फसल की क्षति हुआ है लगभग 15 कट्ठा। बड़ा हाथी है या बच्चा? अरे बच्चा है, कम से कम देख रहे हैं कि 20-25 ठो बच्चा 20-25 को बच्चा भी है। और लोग के बड़का खान निकला एक हाथ से बड़ा। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गढ़वा रंका विधानसभा के रमकंडा प्रखंड में और आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पे हाथियों के द्वारा काफ़ी आतंक मचाया जा रहा है। और यहाँ के जो किसान काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये किसान लोग जो है कि एक रुपए मेहनत मजदूरी करके, कोई ब्याज पर लेकर के जो है कि खेती किसानी किए हुए हैं। और इन लोग ये आशा उम्मीद से किसानी किए हुए हैं कि चलिए अगर हम ब्याज पर लेकर के किसानी कर रहे हैं तो मक्का का फसल जब हो जाएगा उसको बेच करके अगला को भी दे देंगे और कुछ हम लोग का घर परिवार भी चल पाएगा। तो यहाँ के सभी किसानों का लमसम यहाँ पे अभी 8 किसान हमारे साथ मौजूद हैं। और रमकंडा में बता दें कि जगह जगह पे और कई किसानों का जो है कि फसल क्षति किया गया है हाथियों के द्वारा। आज जितने भी किसान हैं सभी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमको नाम हुआ सदन मोची। अच्छा, रमकंडा के रहने वाले? हाँ, हम रमकंडा के रहने वाले हैं। क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को? अरे यहाँ हम लोग की इतना परेशानी है कि हम लोग के जान के बहुत खतरा है। इतना यहाँ हाथी आ रहा है कि गिनलों से नहीं गिना रहा है। मैंने देख रहे हैं कि यहाँ 70-80 की संख्या में है उन लोग। 70-80 की संख्या में? हाँ, 70-80 की संख्या में है। और सब बड़ा हाथी है या बच्चा? अरे बच्चा है, कम से कम देख रहे हैं कि 20-25 ठो बच्चा। 20-25 को बच्चा भी है। और लोग के बड़का खान निकला एक हाथ से बड़ा। और जिस खेत में अभी हम लोग मौजूद हैं, इस खेत का जो फसल क्षति हुआ है ये रात को हुआ है? ये रात को हुआ है। हम लोग यहाँ इतना परेशान हुए, रातों भर परेशान हुए हैं। 4 बजे भोर तक 8 बजे से लेकर के और हम लोग यहाँ 4 बजे भोर तक रहे हैं। तब उन लोग के पेट भर गया, तब निकला है। और हम लोग खेते ना, हम लोग इतना स्पीड उन लोग दौड़ता कि हम लोग दौड़ते तो कितना के हम लोग के चप्पल भुला गया, कितना के गमछा भुला गया। इतना स्पीड में दौड़ रहा था उन लोग। हाँ। अच्छा, कितना आपका मक्का का फसल क्षति हो गया? अरे इस जगह तो जान रहे हैं सर, इस जगह तो हम लोग के पूरा पट्टीदार लोग के जो है ना 20-25 एकड़ से अधिक खेती बर्बाद हुआ है। हाँ। आपका पर्सनल कितना हुआ है? हमारा लमसम देख रहे हैं कि 1 एकड़ के लमसम में। आपका 1 एकड़ के लमसम खेती बर्बाद हो गया? हाँ, 1 एकड़ के लमसम में बर्बाद हमको हो गया है। क्या मांग करेंगे सरकार से और गढ़वा के वन विभाग के उच्च अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? गढ़वा के अधिकारियों से लोग से हम लोग DFO सर से, रेंजर सर से हम लोग मांग किए, अभी तक उन लोग नहीं आया यहाँ पे जांच के लिए भी नहीं आया? जांच के लिए भी नहीं आया। और हम लोग यहाँ टॉर्च वॉच के कोई की व्यवस्था हम लोग मांगे, हम लोग वो सब नहीं कुछ कोई के मिला अभी तक। हम लोग के कम से कम यहाँ टॉर्च की व्यवस्था होना चाहिए, 100 से अधिक होना चाहिए। हाँ, अभी तक उन लोग यहाँ कोई गार्ड न आया, न रेंजर साहब आया, न DFO साहब आया, कोई नहीं आया। हाँ, अब हम लोग के इतना परेशानी हो रहा है ना कि रात भर हम लोग बैठ के बिहान कर रहे हैं। बाले बच्चे एकदम बुझा रहा है कि घर फाड़ देगा एकदम। हाँ। लमसम कितना रुपए का क्षति हो गया? एक एकड़ में आप बता रहे हैं, 1 एकड़ में कितना का फसल होता है? कितना रुपए का? 1 एकड़ में लमसम देख रहे हैं कि कितना लमसम होगा, 20,000 का लमसम होगा। 30-35 हज़ार का लमसम होगा। यह लमसम मैंने नापेत नहीं है, तौले नहीं है, एगो लमसम बतला रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीताराम मोची है। सीताराम चाचा, आपका कितना क्षति हो गया? मक्का का फसल के, धान का फसल, क्या क्षति हुआ? हमको मक्का के फसल की क्षति हुआ है लगभग 15 कट्ठा। 15 कट्ठा? 1 बीघा में 5 कट्ठा कम? हाँ, 15 कट्ठा में हमारा मैंने जो कि जहाँ खड़ा है वहाँ देखा रहा होगा। हाँ। तो देख के हम लोग का
सर से अथी है, निवेदन है कि हम लोग को यहाँ कोई मुआवजा देना मुआवजा दें और हम लोग के कोई व्यवस्था दें। दोनों हम लोग की मांग है। व्यवस्था भी चाहिए, रात में हम लोग फिर आएंगे घूमेंगे तो ऐसे ही आएंगे। अच्छा ये बताइए कि खासकर रमकंडा अगर प्रखंड की हम बात करें तो यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं। ये बताइए कि कितना परेशानी से, कहाँ से पैसा इकट्ठा करके आप लोग बुआई किए थे? ब्याज पर लेकर के किए हैं। ब्याज पर लेकर किए हैं। हाँ, खेती-बाड़ी करते हैं। तब तो ब्याज का पैसा भी उधर बढ़ रहा होगा। एकदम तो 10 रुपये सैकड़ मिल रहा है तो यहाँ तो 10 रुपये सैकड़ लेकर के किए हैं। 10 रुपये सैकड़ लेकर के किए? हाँ। और आपका क्या नाम हुआ? संजय राम हमको नाम है, ये रमकंडा के रहने वाले हैं। हम लोग रात सगर 10 बजे से आए, कूदते हम लोग हाथे के पूरा घेर लिए, आगे काठी सब जोड़ दिए, तब पर भी नहीं भाग रहा है। पूरा गोलाकार कितना क्षति हो गया होगा संजय जी? हमको क्षति लगभग देख रहे हैं कि 20 काठा के लमसम में। 1 बीघा में लमसम? हाँ। सब मक्का का ही फसल था या उसमें धान भी शामिल? जबड़ मक्का लगल था सर, वो देखने वाला चीज है। इंक्वायरी कर दिया जाए, वो बिल्कुल ठीक है, मान सकते हैं। क्या मांग करेंगे? वो हम लोग सरकार अब जो क्षतिपूर्ति होगा वो तो मुआवजा की मांग करते हैं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? पिंटू राम। पिंटू राम जी, आपका क्या क्षति हुआ है? मक्का धान क्या क्षति हुआ? मकई क्षति हुआ सर। मकई क्षति हुआ है। हाँ। कितना मक्का बोए हुए थे? वही 20 कट्ठा का लमसम हमको। 20 कट्ठा, 1 बीघा आपका भी? हाँ। लमसम देख रहे हैं कि रमकंडा में 30, 40, 50 बीघा हाथियों के द्वारा क्षति पहुंचा दिया गया और सभी का मिला करके। नहीं, अधिक हो गया, अधिक सर, अधिक? हाँ अधिक। एक देखिएगा इधर लगभग उधर देखिएगा 12-13 एकड़ में सब पूरा धान खत्म कर दिया। सब धान भी खत्म कर दिया? धान भी खत्म। क्या आपका नाम हुआ? हरिहर राम मेरा नाम है। अच्छा, आपका क्या समस्या है? आपका क्या परेशानी? मेरा है जो 2 एकड़ के लमसम मेरा मक्का जो है कुछ खाया है, कुछ ढूंढ के बर्बाद किया है। और हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग ब्याज पर पैसा लेकर खेती किए हैं। हम लोग सरकार से तो यही कहेंगे जे हम लोग को कुछ मैंने मुआवजा दे दिया जाए और हाथियों को कुछ सुरक्षा के लिए, कुछ हम लोग बचने के लिए, हाथियों से आप सभी के बचाव के लिए हम लोग को कुछ मैंने सुरक्षा दिया जाए, यही कहेंगे। यहाँ पे तो गांव में भी काफी दहशत का माहौल होगा। बहुत हर समय, अभी तो यहाँ ही है और इतना कितना खेत में भी है, तो हम लोग कितना उतना जाएंगे तो वो रात भर हम लोग बम पड़ाखा से हम लोग मैंने उसको भगाने का कोशिश किए हैं, लाइट वगैरह से दिखाकर। ये हाथियों का झुंड कब से यहाँ पे चला आ रहा है? हाथियों का झुंड तो ऐसे तो 10 साल से आ रहा है, बाकी अभी कोई आज फिलहाल में 4 से 5 दिन के अंदर 4-5 दिन से, यानी कि यहाँ पे ज्यादा आतंक मचाया है। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है विजय कुमार, आधार कार्ड से। अच्छा, और दूसरो नाम बाका आधार कार्ड के अलावा? बिहाराम। अच्छा, ये बताओ, राउर का क्षति हुई? मकई खैलन, धान खैलन? ठीक बा, हम बताओ थे। हमार तो प्लांट में कामों सामने लागल तो खेती गृहस्थी करते रहे। हाँ। बिजनेस करते रहे तो हमारा 1 एकड़ के मने धान मने हमार बर्बाद कर दिला। सब राउर धान बर्बाद हो गया? हाँ, बर्बाद हो। देखे मकई वगैरह कुछ? मकई हो बहन बर्बाद। मकई कितना बर्बाद बा? मकई बा हमार 20 कट्ठा में। 20 कट्ठा, 1 बीघा मकई और 1 एकड़ धान? हाँ, सारा आपका बर्बाद हो गया? हाँ, तो हम भाई खेती पर रहते रहे। वह बा हमारे मने प्लांटों में काम धना लागत रहे, तो हमारे वह बा कि अब सरकार क्या मौजूद देते हैं। क्या मांग करेंगे आप? अब सरकार जो भी देंगे तो भाई हम फसल का मांग, यानी कि मुआवजा का मांग करते हैं। आपका क्या नाम है? हाथियों के झुंड को आप लोग देखें? पूरा जोरदार देखे, पूरा जाके देखे, भीड़ भगाए हैं रात में, तो लाइट बार के भगाए हैं, तब भी नहीं भाग रहा था। कहने से आप लोग को डर नहीं लग रहा था? क्या करे, डरते हुए लाइट बात इकट्ठा हो, खेती देखे लाइट देखे कि जान देखे, तो बच के हम लोग कैसू लुकवारी बार के झलकी बार के हम लोग किस तरफ भगा रहे थे। जंगल दहला के बाद में तो हम लोग भोर में यहाँ से घर पर अपना गए। एक तो है कि हमारा कुछ 20 से बगल में घर थोड़ा हो गया है, हट गया, बस्ती से हट के हो गया है। हमारा कुछ व्यवस्था चाहिए रहने के लिए और रहे के लिए। खेती तो जा रहा है, मुआवजा मिलबे करेगा, लेकिन हमारा भी कुछ क्या लग रहा है कि मुआवजा मिल जाएगा? जान के मिलना तो चाहिए। जितना क्षति है नहीं देंगे तो हमारे बाल बच्चा का खाएगा, कुछ अधिक बेटा कर सकते हैं। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, ढोलकी से हैं। यहाँ पे रमकंडा में आपका क्या है? ससुराल है। ससुराल है? दुखी राम के दामाद है। तो क्या आपके ससुराल में आपका ससुर साहब का भी कुछ खेती वगैरह क्षति हुआ क्या? गया है। रात में जो हाथी को हटाया गया इधर से, तो रात में सुने, फिर सुबह हम लोग आए, हमारा भी खेत की तरफ है कि नहीं है। सुबह आए तो देखे क्षति तो है, पूरी क्षति है, कम से कम 15 से 20 कट्ठा में है।
और ससुराल में ही हम पानी है जो हमारा धान 1.5 एकड़ के लमसम में सब धान खा गया। 1.5 एकड़ में? हाँ, अभी एक जगह है बगले में, कुछ काट दिया, कुछ काट दिया अथी से। हाँ, यही बर्बादी है मेरा। कुछ पैर से क्षति पहुंचाया, कुछ जो है कि खा गया। हाँ, पैर से काट दिया है। कितना मेहनत करके आप लोग धान को लगाए थे, धान की फसल को? बहुत मेहनत करके लगाए थे, कर्जा गुआम सूद ब्याज पर पैसा लेकर। हाँ, हम लोग किए थे, सब हाथी बर्बाद कर दिए। तो हम मांग क्या करेंगे? मांग हम लोग को वही मुआवजा चाहिए। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है संतोष। मेरा परसों के डेट में करीब करीब देख रहे हैं कि लगभग 20 काठा में मेरा मकई था। मकई परसों के डेट में सब मकई पूरा क्षति कर दिए, सब वहाँ दिए। और उसका अलावा राती जो था तो यहाँ डेंगू मारा, जमुनिया टार से लगा, इससे राती यहाँ हम लोग यहाँ देख रहे कि यहाँ करीब 7-8 एकड़ के लगभग में ये सब आजू बाजू ले करके सब था, सब हाथी लोग पूरा जानता लोग हम लोग आए यहाँ पर। तो हम लोग साइड से हो करके भगाए। तो हम लोग के यही चाहिए सरकार से कि हजूरी विनती इन लोग के अथी कर लेवे, कब्जा में कर लेवे, और हम लोग जो क्षति हुए हैं, यानी कि हाथियों से आप लोग को सुरक्षा दिया जाए। हाँ, क्योंकि आप लोग काफी डरे हुए हैं। हाँ, हम लोग डरे, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से रमकंडा में देखने की 4 साल लगभग हो गया। हाँ, जो हम लोग के क्षति हुआ है वो हम लोग के हजूरी विनती सरकार के हम लोग के देना तो चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? महेश राम। महेश जी, आपका क्या क्या क्षति हुआ है? हमारा धान जो है से हम लोग 4 भाई होते हैं, 4 भाई में हम लोग 4 केजी धान हम लोग किए थे, और चारों भाई के धान हम लोग के सब खा के चला गया। हम लोग आए देखे रात में, तो सुबह आए देखे तो हम लोग पूरा एकदम सब तहस कर धान ही या मक्का हो? कभी धान खाया है सर। धान। और आपका क्या नाम हुआ? हम विनोद मोचे का प्रिय पुत्र बोल रहे हैं। हमारा जो 3 खेत था उसमें पूरा खा करके उसमें सूख भी गया है। मैंने सब फसल को बर्बाद कर दिया। लमसम कितना कट्ठा में मक्का या धान? क्या धान था, 3 गो खेत था, तो वही सब मतलब उसमें ही खा करके और सब रह गया। क्या नाम हुआ? मेरा शंभू कुमार रवि नाम है। सबसे पहले मैं सच्चाई न्यूज़ को स्वागत करता हूँ जी। क्या आपका समस्या है? आपका क्या क्षति हुआ? मेरा भी मक्का धान जो है वो फसल था वो सब खत्म कर दिया है खा करके। लमसम कितना एकड़ या कितना कट्ठा में लगाए थे? 50 डिसमिल समथिंग। 50 डिसमिल जी। सब धान था या मक्का था? मक्का था और धान भी है। धान भी था जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सभी किसानों को जो नुकसान हुआ है, हम चाहेंगे कि पिछले बार भी हम लोग को हाथी जो नुकसान पहुंचाए थे, और नुकसान का जो हम लोग कागज लगाए, आवेदन किए थे। पिछले वर्ष भी क्षति हुआ था जी। तो मुआवजा मिला कि नहीं आप लोग को? अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला, फिर से यहाँ पे क्षति हो गया? जी होते जा रहा है। तो क्या मांग करेंगे वन विभाग के अधिकारियों से और सरकार से, क्या मांग करेंगे आप? पहले तो हम उनको ये कहेंगे कि जो हाथियों का झुंड है इनको टीम बुला करके इसको भगाया जाए यहाँ से, क्योंकि खेती से ज़्यादा आदमी का जीव का परवाह है। जो है अभी बलगढ़ में एक आदमी को मार दिया, अभी रमकंडा में ही लोहराही में गोलाई सिंह का बच्चा को, भैंस का बच्चा को मार दिया। और जो यहाँ पे लोगों का जो खेती है लगभग आज का रात लगभग 100 से 150 एकड़ का नुकसान हुआ है। हम चाहेंगे सरकार से और वन विभाग से भी ये कहेंगे कि आप अब उन लोग अविलंब इस चीज़ को आकर के जांच करें। अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है जी। अविलंब उनका जांच करें और इनका मुआवजा देने का काम करें। नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग सारे किसान मिल करके रोड पे उतरेंगे जी, आंदोलन करेंगे, इसका विरोध करेंगे हम लोग। हाथी को यहाँ से भगाया जाए। हम लोग को जब अति माल मौसी वन विभाग जाता है, किसी पेड़ पौधा काट लेता है तो हम लोग को जेल में ढकेला जाता है। और अभी जब इतना हम लोग नुकसान जा रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करें? जी। अब बहुत ही बड़ी बात अभी भाई साहब बोले कि अगर वन विभाग में जो पेड़ पौधा लगाए जाते हैं, नर्सरी वगैरह लगाया जाता है, जो पौधा होता है, अगर पौधा को अगर एक गाय एक बैल अगर खा जाता है तो खाने के बाद जिसका गाय होता है उन लोगों के ऊपर केस यानी कि मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद हवालात में भी जाना पड़ता है। तो जब आज इन गरीबों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, वन विभाग के अधिकारी अभी तक कहाँ सोए हैं? आप लोग से मैं सवाल करना चाहता हूँ। आखिर इतना जो है कि सोशल मीडिया पे खबर वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक आप लोग धरातल पर आकर के जांच नहीं किए हैं। अविलंब इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और रमकंडा में आकर के जितने भी किसान हैं सभी का जो है कि फसल जाँच किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितना ये लोग बोल दिए उतना सटीक है। आप आकर के खुद स्वयं जाँच कीजिए और जाँच करके जो इन लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि
ये भाई अभी एक हमारे बोले कि पिछले वर्ष भी जो है कि हम लोग का फसल जब क्षति हुआ था हम लोग आवेदन किए थे, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और दूसरी बार जो है कि फिर हाथियों के द्वारा यहाँ पे मक्का धान का जो फसल लगा हुआ है सब क्षति कर दिया गया है। तो आखिर इन लोगों को मुआवजा कौन देगा, मैं सवाल करना चाहता हूं। और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, आपसे विनती है कि अपने वन विभाग के अधिकारियों को पे जो है कि थोड़ा तंजा कसिए और वो लोग आ करके स्थल पे जांच करें और जांच करके यहाँ के किसानों के साथ जो क्षति हुआ है इन लोग का जो है कि उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये किसान जो है कि काफ़ी परेशान है। ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग जो है कि धरना भी देंगे, यानी कि ये लोग आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। सर जो है कि आपके पंचायत में यहाँ पे रमकंडा में खास करके बता दें कि रमकंडा में इतने सारे किसानों का फसल क्षति किया गया है और ये लोग बता रहे हैं कि पिछले वर्ष भी हम लोग का धान का मक्का का फसल क्षति किया गया, अभी तक कोई मुआवजा मिला ही नहीं। तो क्या आप कहेंगे इस पे? सर कमो बेस जो है 3 साल 4 साल से लगातार जो है आपको हाथी का प्रकोप मतलब बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। हाँ। जंगली हाथियों के द्वारा बड़े पैमाने पर आपको जो है फसल नुकसान हो, जान माल की नुकसान हो, घर का नुकसान हो, बछड़ा मवेशी का नुकसान हो, इत्यादि नुकसान से इस ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। सर यही चाहेंगे कि ये तमाम किसान का जो मांग है, अगर मांग पूरा नहीं होगा तो किसान विवश होकर के, और किसान के साथ मैं भी एक आम नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते जी मैं भी आगाह कर रहा हूँ जिला प्रशासन और वन विभाग के तमाम प्रशासन के लोगों को कि अविलंब किसान की मांग अगर पूर्ति नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर किसान और हम लोग ग्रामीण जनता बाध्य होकर अजीज होकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन का रूप देंगे और आक्रोश हम लोग जो है व्यक्त करेंगे। इसलिए हम लोग निवेदन पूर्वक आग्रह पूर्वक कहना चाह रहे हैं कि अविलंब जो रमकंडा का प्रखंड का जो किसान का क्षतिग्रस्त हुआ है जी, उस क्षतिग्रस्त को अविलंब मुआवजा जो है दिलाई जाए और अभी तत्काल जान माल की सुरक्षा हेतु और हाथी अगर फिर मान लीजिए आज जो है रात में हाथी यहाँ पर आया और फिर आज शाम रात में फिर आने का चांस अगर बनता है तो उस दृष्टि जंगल में हाथी है। अभी भी सूचना प्राप्त हो रहा है चरवाहा के माध्यम से कि अभी भी बगल के ही जंगल में हाथी है। अभी कहीं हाथी गया नहीं है। दिन में उन लोग जंगल की आड़ लेकर के उन लोग अपना बच्चा के साथ जो है वो आराम करने का काम करता है। और जब शाम हो जाता है, जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो हाथी पुनः निकल करके वो जो है बस्ती की ओर रुख करता है, खेती की ओर रुख करता है। अब जब बस्ती और खेती की ओर आता है तो खेती और बस्ती दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हम इसकी पुरजोर जो है विरोध करते हुए हम यह जरूर जो है चेतावनी के तौर पर कहना चाहेंगे कि अविलंब अगर मुआवजा नहीं दिलाई जाती है और अविलंब जान माल की सुरक्षा हेतु यहाँ पर जांच करते हुए टॉर्च यानी वन विभाग के माध्यम से अविलंब जो है टॉर्च मुहैया कराया जाए, मिट्टी तेल की मुहैया कराया जाए, ताकि टॉर्च जो है किसान जो है जला करके हाथियों को भगाने में उनकी उपयोग आए। और मिट्टी तेल के द्वारा लुकवारी बार के हम लोगों को जो है गांव देहात के भाषा में लुकवारी बोला जाता है। तो जब तक जो है वन विभाग के द्वारा अगर मुहैया नहीं कराया जाता है मिट्टी तेल तो घर में अभी तो देखिए खुद भादों का महीना है, सभी किसान जो है अपना फसल उगाने में भादों के महीना में अपना जो भी 1-1 रुपया पाई होता है वो खेत में ही छींट दिया। और इस देश का जो है किसान अन्नदाता होते हैं। डीएफओ साहब को, रेंजर साहब को और वन विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी है या जिला प्रशासन को ये बात की समझ होनी चाहिए कि आज एसी रूम में अगर वे लोग बैठे हैं तो इस देश की किसान की देन है जो अन्न उगा करके उन लोगों को खाने के जो है बाजार तक जाता है और उस बाजार से खरीद करके या जैसे भी हो वो सब साहब लोग जो है उस अन्न को खा करके एसी रूम में सोया कर रहे हैं। आज यहाँ का किसान की इतना माने बीड़ा हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है कि सोचिए कि किसान जो है काम करके थक हार करके जो है दिन भर जो है काम करके थक हार करके आराम करने का काम करता है, रात में खाना भोजन जो भी हो वो खा करके, और रात में जैसी सूचना प्राप्त होता है कि हाथी हमारा खेत के और फसल को नुकसान करने पहुंच गया, उन लोग बेचारा बाले बच्चे जो है आ करके जो है भगाने का कोशिश करता है। यहाँ तक कि भगाने के संदर्भ में हमको लगता है कि अगर किसी जान माल का खतरा हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी कौन। इसलिए हम
आपके चैनल के माध्यम से आगाह करते हुए तमाम जिला प्रशासन, तमाम वन विभाग के अधिकारी पदाधिकारी से ये आग्रह और निवेदन कर रहे हैं कि अविलंब इस विषय को देखा जाए और उन लोगों के माध्यम से इस विषय को टैकल किया जाए, नहीं तो बाद ये करके हम लोग मजबूरन आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे। जी तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि किसान काफ़ी परेशान है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता के साथ जो है कि इस तरह से अत्याचार हो रहा है। मामले को अविलंब संज्ञान में लिया जाए, गढ़वा जिला प्रशासन से विनती है। और खासकर जो यहाँ के गढ़वा वन विभाग के अधिकारी हैं सभी से विनती है। और माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने अधिकारियों को जो है कि आप बताइए, क्योंकि अभी तक आपके अधिकारी यहाँ पे जो है कि आकर के जांच नहीं किए हैं, धरातल पे आकर के ये हाल चाल भी नहीं लिए हैं कि आखिर किसानों के साथ क्या हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाथियों को भगाने के लिए इन लोगों को टॉर्च दिया जाए और साथ ही साथ मिट्टी तेल का, किरोसिन तेल का जो है कि व्यवस्था कराया जाए, जिससे जो है कि इन लोग लुकवारी जला करके हाथियों को भगा सके। और हाथियों को जल्द से जल्द भगाने का काम किया जाए वन विभाग के द्वारा, क्योंकि जो है कि अभी तो है कि फसल का क्षति हो रहा है। अगर हाथियों को नहीं भगाया जाता है तो आगे चल करके जान माल का नुकसान हो सकता है। जान माल के हिफाजत के लिए यहाँ से हाथियों को भगाया जाए।